ने नून साकिन और तनवीन, इसको जहन में रखना, खाली नून साकिन और तनवीन को आपने छुपाना है नाक के अंदर, बस, और कुछ नहीं करना है। इस चीज को सबसे पहले याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं फिर से हम गुन्ना की तरफ। सबसे पहले गुन्ना की आवाज को सीखेंगे कि गुन्ना आपने कैसे करना है। गुन्ना जो है कुरान मजीद के अंदर या तो नून मुशद्दद के अंदर होता है या तो मीम मुशद्दद के अंदर होता है। अभी हम इदगाम वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि इदगाम जो है वो एक अलग सा टॉपिक है। हम यहां पर खाली गुन्ना और इख्फा की बात कर रहे हैं। गुन्ना जो है ना, गुन्ना नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर पाया जाता है। अब नून मुशद्दद मीम मुशद्दद किसे कहा जाता है? जिस नून के ऊपर या जिस मीम के ऊपर तशदीद हो उसे नून मुशद्दद मीम मुशद्दद कहा जाता है। क्लियर होगी पहली बात? ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले नून मुशद्दद की बात करते हैं। नून मुशद्दद के अंदर गुन्ना होता है, ठीक है। अब गुन्ना कैसे किया जाता है? गुन्ना की आवाज जो है वो नाक के बांसे से अदा होती है। सबसे पहली बात, जब हम नून को अदा करते हैं ना, हम आवाज यहां से निकालते हैं, नाक के बांसे से निकालते हैं। और उसके बाद अगर आप गौर करेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, तो अब आप यहां पर इसको पढ़ते समय गौर कीजिए, आप आवाज को यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और उसके बाद आप अपनी जुबान पर जरा गौर करें, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। अब अगर आपने अपनी जुबान पर गौर किया तो आपकी जुबान का जो सिर्रा है, आपकी जुबान की जो नोक है, ये ऊपर जो है तालों के साथ चिपक रही है और नून अदा हो रहा है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखो। यानी गुन्ना अगर आपने सीखना है तो ये चीज आपने याद रखनी है। आप अपनी जुबान पर फोकस कीजिए इसको पढ़ते समय। इसको लंबा खींच कर देखिए आप, ताकि आप सीख जाए पहले। तो अब आप इसके अंदर दो चीजें पाते हैं, एक तो नाक के बांसे से आवाज निकल रही है और जुबान ऊपर तालों के साथ चिपक रही है। इन्नल्लाह हो रहा है ना। तो अब आपने क्या सीखा? नाक से तो आवाज निकलेगी क्योंकि इख्फा की आवाज भी वहीं से आती है और गुन्ना की भी आती है, लेकिन गुन्ना के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है वो ये है कि आपकी जो जुबान है उसका सिर्रा जो है, उसकी नोक जो है, ये ऊपर तालों के साथ चिपक रही है, तब जाके नून अदा हो रहा है। अब यहां पर आप याद रखो कि ये जो जुबान है ना, ये जुबान यहां पर अपनी मर्जी की मालिक है, ठीक है। ये जुबान जो है ये अपनी मर्जी की मालिक है, यहां पर ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। अगर आप अपनी मर्जी कर बैठेंगे, यानी आप ये मर्जी करेंगे कि मैं इस जुबान को जो है ऊपर तालों के साथ न चिपकाऊं, मैं इस जुबान को जो है बिल्कुल हवा में रखूं, मैं या इस जुबान को ऊपर तालों के साथ न चिपकाऊं, तो आप जो है आप नून को अदा नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप ट्राई करेंगे बगैर जुबान लगाए तालों के साथ, कैसा होगा? देखिए, मैंने जुबान को बाहर रखा, मैंने खाली नाक से आवाज निकाली, तो ये कोई सेंस बना? कोई तलफ़ुज़ निकला? कोई हरफ अदा हुआ? क्या नून अदा हुआ? बिल्कुल अदा नहीं हुआ। तो अब आपने यहां पर यह जाना कि जब तक ना जुबान को भी तालों के साथ चिपकाओगे तो नून मुशद्दद अदा नहीं होगा। गुन्ना तो बात की बात है, यहां पर नून भी अदा नहीं होगा, गुन्ना तो दूर की बात है। सबसे पहली बात समझ में आ गया। उसके बाद मीम मुशद्दद की तरफ चलिए। देखिए, मीम मुशद्दद कैसे हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, व मिम्मा रज़क़नाहुम, तो जब हम ये आय करीमा पढ़ते हैं या कहीं पर भी मीम मुशद्दद आ जाता है तो अमूमन हम क्या करते हैं, मीम मुशद्दद के वक्त हम जो है होंठ अपने बंद करते हैं। व मिम्मा, अब गौर करें, कहां गौर करना है? होंठों पे गौर करो, होंठों पे गौर करो। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर होंठ जो है वो मिल रहे हैं। जब तक ना होंठ मिलेंगे, तब तक आवाज मीम की नहीं निकलेगी। कैसे? वा मीम्मा, तो यहां पर होंठ जो है ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब तक ना ये मिलेंगे तब तक मीम अदा नहीं होगा। अब अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे, बोलेंगे भाई मैं होंठों को बिल्कुल मिलने नहीं दूंगा, मैं खाली गुन्ना यहां से अदा करने वाला हूं, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप कोई और जो है लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, कोई और भाषा में चले जाएंगे। जैसे हमने पढ़ना होगा वा मिम्मा, तो मैं होंठ ना मिलाऊं तो क्या बनेगा? होंठ खुले रखो, तो कोई सेंस बना? कुछ नहीं बना। अरे क्या पढ़ा आपने? बिल्कुल बेकार पढ़ा। तो यही तो सब लोग कहेंगे, यार भाई ये तो गूंगा है, शायद ये गूंगा है, ऐसी आवाज निकाल रहा है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखो कि गुन्ना जब आप करते हैं ना, तो आपके जो होंठ है मीम के वक्त ये मिलते हैं, नून के वक्त जुबान भी ऊपर लग रही है, ये गुन्ना अदा होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर आवाज तो यहां से निकलती है, इक्फा के अंदर भी यहां आवाज छुपती है, गुन्ना के वक्त भी यहां से आवाज निकलती है, अदा होती है। लेकिन गुन्ना के अंदर अब एक्स्ट्रा जो फर्क मिलता है वो ये है कि आपने नून के वक्त जुबान के सिरे को ऊपर तालों के साथ लगाना है और मीम के वक्त आपने दोनों होंठों को मिलाना है।
ये चीज आपने करनी है गुन्ना के अंदर। गुन्ना समझ में आया होगा। बस गुन्ना के अंदर आप ये याद रखना कि आपकी जुबान कहां लग रही है, यानी उसके अंदर आपने एक तो आवाज भी निकालनी है और मखरज जहां से है, जहां से नून का मखरज है, जहां से नून अदा होता है वहां पर आपने जुबान लगानी है, जहां से मीम अदा होता है वहां से उसका मखरज उसी जगह से निकालना है, यानी होंठों को बंद करना है, मीम अदा होगा और नून अदा होगा। क्लियर होगी बात? गुन्ना समझ में आ गया। अब चले इक्फा की तरफ। अब हम इक्फा को पकड़ेंगे। देखिए अब इक्फा के अंदर क्या होता है, इक्फा कहते हैं छुपाने को। अब हमने क्या छुपाना है, हमने छुपाना है नून साकिन और तनवीन की आवाज को। नून साकिन किसे कहा जाता है? जिस नून के ऊपर जज्म हो, जिस नून के ऊपर सुकून हो, उसे नून साकिन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर जानेंगे तनवीन किसे कहा जाता है। दो जबर, दो जेर, दो पेश कहते हैं तनवीन, इसी को तनवीन कहा जाता है। दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसे तनवीन कहा जाता है। अब यहां पर याद रखना, नून साकिन और तनवीन जो होता है ना, ये एक जैसा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बा पेश बुन, बा नून पेश बुन, ये सेम होता है। ठीक है, इनकी आवाज जो है यकसा है। अब लिखने का जो तरीका है वो अलग है, इसको भी याद रखना। अब देखिए यहां पर हमने क्या करना है। इक्फा कब किया जाता है? जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा आ जाते हैं। अब हुरूफ इक्फा कितने हैं? हुरूफ इक्फा 15 है। क्या क्या? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद दौ तौ ज़ा फा कौफ काफ। तो ये 15 हुरूफ जब कब आए? नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएं, तो आपने नून साकिन को और तनवीन को छुपाना है नाक के अंदर, नाक के अंदर। इसको याद रखना। गुन्ना आपने समझ लिया, वहां जुबान भी लगती है, होंठ भी लगते हैं, तो मीम नून अदा होते हैं। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, हम जैसे पढ़ते हैं ना अंता, अंता हम लिखते हैं कुरान मजीद के अंदर कैसे? हमजा नून ता, ऐसे लिखा जाता है ना। अब इसके अंदर हमजा है सबसे पहले जबर के साथ, और उसके बाद नून जो है, नून के ऊपर जज्म है, सुकून है, और उसके बाद ता है जबर के साथ, तो हो गया अंता। अभी मैंने ऐसे इसको पढ़ा अंता, ठीक है, मैंने ऐसे इसको पढ़ा। तो अब देखें नून साकिन है ना, इसके अंदर नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? नून साकिन के बाद ता आ रहा है, हरफ ता आ रहा है, और ता जो है ये हुरूफ इक्फा में से है। अब क्या होगा? अब इक्फा होगा। क्या इक्फा होगा? क्या छुपाना है? हमने इस बीच वाले नून साकिन को छुपाना है अपनी नाक के अंदर। कैसे छुपाएंगे? हम छुपाएंगे अंता, अंता। अब आप यहां पर गौर करें, आप सेम जैसे गुन्ना कर रहे थे वैसे ही आप यहां पर इक्फा भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज पर ध्यान रखिए, जब आप इक्फा करेंगे ना, आप अपनी जुबान पर ध्यान दीजिएगा। जुबान जो है ना, जुबान कहीं नहीं हिलेगी, जुबान बेचारी खामोश रहेगी, बोलेगी भाई ये काम अपना कर रहा है, ये नून साकिन को छुपा रहा है, मुझे इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी। तो अब यहां पर जो है ये जुबान दखल नहीं देगी, ये जुबान एक जगह बेचारी खामोश रहेगी। इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, शाबाश। जब इस पर ध्यान दोगे तो इक्फा अदा कर पाओगे। देखिए जुबान देखो, आप जुबान पर नोटिस करो और अंता को पढ़ो, अंता। फिर जब ता पढ़ेगी ना, तो ता के वक्त तो जो है जुबान का सिरा तो दांतों जो है ऊपर सनाए उलिया के जड़ों से तो लगेगा ही ता को अदा करते समय। लेकिन जब आप कर रहे हैं ना, पहले जुबान देखो नहीं हिल रही है, जुबान एक जगह खामोश है, ता। तो ये हो गया, जो आपने ये किया इसे हम इक्फा कहेंगे। ये फर्क है गुन्ना और इक्फा के अंदर। देखिए मैं आपको लॉजिकली ये समझा रहा हूं, मैं कोई कायदा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिकली इसको कर पाते हैं ना, तो कुरान मजीद के अंदर आप जब इस्तेमाल करेंगे, आप खुद देखेंगे कुरान मजीद के अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप खूबसूरत आवाज से कुरान मजीद को पढ़ने लगेंगे। ये भी एक वजह है जब आप कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं। गुन्ना और इक्फा का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि इससे आवाज के अंदर एक मेलोडी क्रिएट होती है जब आप कुरान की तिलावत करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए अंता, अंता, तो ये नून साकिन है। अब तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा का हरफ आ जाए, तो आपने तनवीन को भी छुपाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं शै इन कदीर, शै इन कदीर, अभी तो मैं इन पढ़ रहा हूं, तो असल में इन नहीं पढ़ना है क्योंकि आगे कौफ है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शै इन कदीर। शै इन कदीर कैसे लिखा जाता है? क्योंकि इन जो है ना, उसके नीचे जो है वहां पर दो जेर है, दो जेर के बाद कौफ आ रहा है, और कौफ कौन सा हरफ है? ये हुरूफी इक्फा में से है। क्यों? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौ दौ तौ ज़ा फा कौफ काफ। तो काफ आया ना, कौफ, कौफ आया काफ से पहले, तो अब कौफ जो है ये हुरूफी इक्फा है। तो तनवीन के बाद जब कौफ आया, अब आपने क्या करना है? उस तनवीन को, हाँ शाबाश, उसको छुपाओगे यहां पर। अब यहां पर देखो, इसको जब अदा करेंगे ना, जुबान पर गौर करना, शै इन कदीर, शै इन
है ना, तनवीन है ना, दो जेर है ना, शाई जुबान पर गौर करो, शाई जुबान हिली? बिल्कुल नहीं हिली। लेकिन यहां पर अब आपने क्या याद रखा, जब आप इक्फा करते हैं ना तो जुबान आपके काबू में होती है, जुबान को आप कोई काम करने नहीं देते। लेकिन जब आप नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर गुन्ना करते हैं ना, तब आप कितना भी चाहो कि आप नून को ना अदा करो, मीम को ना अदा करो, लेकिन उसको अदा किए बगैर जो है वो आवाज ही डिफरेंट होगी। जैसे आप इन्ना पढ़ेंगे, इन्ना कैसे पढ़ेंगे? आपने जुबान अगर खुली छोड़ दी तो इन्ना अदा नहीं होगा। अगर मिम्मा पढ़ना होगा तो आपने जरूर जो है मीम होंठ मिलाने हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप हरदर्मी करोगे इसके साथ, भाई मैं तुझे नहीं मिलाने दूंगा, नहीं मिलने दूंगा, तो क्या होगा, आप करेंगे वह मिम्मा की जगह वंग ऐसे पढ़ेंगे, तो ये कोई आवाज ही नहीं बनेगी। इसी वजह से मैं समझा रहा हूं कि गुन्ना जो है, गुन्ना के अंदर आप तो यहां से जो है गुन्ना की सिफत भी अदा हो रही है और मखरज जैसा है, यानी जहां से मखरज है नून का और मीम का वो भी अदा हो रहा है, तो इसे हम गुन्ना कहेंगे। अब इक्फा किसे कहेंगे? इक्फा खाली यहां पर हम नाक में आवाज को छुपाते हैं, नून साकिन और तनवीन को, और हम यहां पर जुबान से कोई काम नहीं लेते। ठीक है, अगर हम जुबान से काम लेने लगे ना अंता में, जैसे अंता में अगर हम जुबान से काम लेने लगे तो ये यहां पर इजहार हो जाएगा, अंता अंता, तो हम सीधा ANNT पढ़ेंगे, अंता अंत, तो हमने नून को जाहिर कर दिया, तो यहां पर इक्फा की सिफत ही नहीं रही। जब हमने जाहिर कर दिया तो ये तो इजहार हुआ। हालांकि इजहार होता है तब जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए, यानी हुरूफ हल्की के 6 हरफ आते हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जब ये आ जाते तब इजहार होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जब 15 हुरूफ से नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हुरूफ आ जाते हैं तब जाके इक्फा होता है। बस अब आपने कुछ नहीं करना, आपने गुन्ना के अंदर याद रखना है कि जुबान जो है ऊपर लगती है, होंठ मिलते हैं, और इक्फा के अंदर क्या होता है, इक्फा के अंदर खाली आवाज छुपती है, यहां पर जुबान एक जगह खामोश रहती है, जुबान हिलती डुलती नहीं है, नून के टाइम ना तनवीन के टाइम, क्योंकि जब भी आप तनवीन और नून साकिन को पढ़ते हैं ना तो जाहिर सी बात है वहां पर जुबान से बहुत बड़ा काम रहता है। ठीक है, नून साकिन तभी अदा होगा पूरा जब आप जुबान को मिलाओगे। जैसे हमने पढ़ना होगा अन 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 अन, अन तभी अदा होगा, अन का जो नून है वो तभी अदा होगा जब तक जो है जुबान ऊपर लग रही है। लेकिन जब आप इसको अन को छुपाएंगे ना नून साकिन को, तो आपने जुबान को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अंग अंग अंग, खाली हमजा को जो है अदा करना पड़ेगा, और नून जो है उस नून को यहां से निकालना पड़ेगा, जुबान को एक जगह खामोश रखकर, साकित रखकर। ये समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं गुन्ना और इक्फा जो है ये आपको समझ में आया होगा कि गुन्ना कैसे किया जाता है और इक्फा कैसे किया जाता है। अब इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है इसको जान सकें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अक्सर लोग जो है गुन्ना और इक्फा के अंदर गलती करते हैं। तो मैंने लॉजिकली आपको ये समझाया है और प्रैक्टिकली आपको ये समझाया है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यानी जहां कहीं से भी हमें लोग देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाजमन लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और कोई जो लोग होंगे वो अगर इस कायदे को नहीं जानते होंगे, यानी वो भी अगर गुन्ना और इक्फा के अंदर गलती करते होंगे, तो उनकी वो गलती जो है सुधर जाएगी और आपको भी जो है उसका अजर जो है अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें, और वीडियो को लाजमन लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।